इस वक्त मैं साधु के विषय बोलना चाहता हूँ। आप लोगों ने साधु सन्यासियों को कभी ना कभी तो देखे होंगे, पर आज मैं पवित्र शास्त्र के अनुसार साधु के बारे में बोलना चाहता हूँ, जिसको हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 12 पद में पाते हैं। इसमें लिखा है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। पवित्र शास्त्र के अनुसार साधु लोग परमेश्वर के पवित्र चरित्र को इस पृथ्वी पर ही प्रकट करते हैं। खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, बातों में, अपने चरित्र में, हर विषय में साधु लोग परमेश्वर पिता का धर्मी चरित्र को प्रकट करते हैं। साधु लोग बाइबल के अनुसार पान, सुपारी, गुटखा, चाय, कॉफ़ी, हरिया, दारू, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, भांग, ड्रग्स, मांस, मछली, अंडा और हर नस्ली चीज़ों से परहेज करते हैं। और साधु लोग ये जो परमेश्वर के जो धर्मी चरित्र है उसको बनाए रखता है, क्योंकि शैतान उनको अंदर से और बाहर से भी आक्रमण करते हैं। साधु लोग दुख में, सुख में परमेश्वर की पवित्र चरित्र को प्रकट करते हैं। वो दुख में, सुख में हमेशा धीरजवान से उनका जीवन अंदर से भी और बाहर से भी वो इफेक्ट नहीं होता है। और सबसे अच्छा चरित्र साधु का चरित्र को हम यीशु मसीह का जीवन में देखते हैं। यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर एक साधु था। उसने मत्ती 5 अध्याय 44 से 48 पदों में कहा है कि हमें सभी लोगों से प्रेम करना है, जिस तरह से ये जो सूरज का रोशनी हर मनुष्यों में पड़ता है, चाहे वह कोई भी जात क्यों ना हो, कोई भी धर्म के लोग क्यों ना हो, सूरज का रोशनी हर मनुष्यों के ऊपर होता है। ये जो हवा है जिसको परमेश्वर ने बनाया, सभी लोग इस धरती पर कोई भी धर्म के लोग क्यों ना हो, वही हवा को सांस लेते हैं, वही पानी को पीते हैं। तो उस पद में हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को, हर मनुष्यों से प्रेम करने को कहा है। और इतना ही नहीं, अगर हम लोग मत्ती 5 अध्याय 43 पद 43 पद को पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। 44 पद में कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने के लिए कहा रहा है। उसके बाद मत्ती 5 अध्याय उसका 27 पद में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। इसका मतलब, अगर हम किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालते हैं, उसके साथ व्यभिचार करने का मन रखता है,
तो वो ऑलरेडी व्यभिचार कर चुका है, वह पाप कर चुका है और पाप का फल मृत्यु है। इस धरती पर बहुत सारे पवित्र लोग हैं जिसको हम पहला पत्रास 2 अध्याय उसका 9 पद में पाते हैं। इसमें लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। पवित्र लोगों का जीवन इस पृथ्वी पर बहुमूल्य जीवन है। वे अपने लिए केवल नहीं जीते हैं, वे दूसरों के लिए भी जीते हैं ताकि दूसरे लोग उनका पवित्र जीवन को देख करके वो स्वर्गीय परमेश्वर पिता का जिस तरह चरित्र है उसका जैसा बन सके। क्योंकि मत्ती 5 अध्याय उसका 48 पद में लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अगर हम परमेश्वर पिता जो अमर है उसके जैसा सिद्ध बन सका तो अमर जीवन, अनंत जीवन, जो कभी नहीं मरने वाला जीवन, वो निश्चित है। परमेश्वर की राज्य में जो आने वाला है उसमें परमेश्वर के लोग कभी नहीं मरेंगे और हम लोग स्वर्गीय सुख का जिंदगी गुजरने के लिए पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 4 पद में लिखा है, स्वर्ग में वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाते रही। परमेश्वर इस वचन में आशीष प्रदान करे, क्योंकि परमेश्वर के लोग सुख में दुख में धीरजवान से उस परमेश्वर के चरित्र को अपने जीवन में बनाए रखेंगे। अंदरी शैतान का आक्रमण से, बाहर का आक्रमण से भी उनका धर्मी जीवन को इफेक्ट नहीं होगा। आइए हम उस धर्मी जीवन को जीने के लिए हम पवित्र शास्त्र बाइबल का दिया गया वचन के अनुसार जिए, ताकि हम एक स्वर्ग में साधु बन सके। और यहाँ पर एक कोटेशन है, इसमें इस प्रकार लिखा है, द एडवेंटिस्ट होम पेज 16 पैराग्राफ 2 में, ए सेंट इन हेवन यू मस्ट फर्स्ट बी ए सेंट ऑन अर्थ। स्वर्ग में साधु बनने से पहले हमें इसी धरती पर साधु बनना ज़रूरी है। परमेश्वर हम सबों को आशीष प्रदान करे। धन्यवाद।